सभी छात्र और छात्राओं का इस कक्षा में स्वागत है। तो आज एमएससी फाइनल आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। डिस्कनेक्शन अप्रोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहलू है। कैसे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स किस ढंग से हमें, अब हमने डिस्कनेक्शन देख लिए हैं, उसका लॉजिक देख लिया है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हेट्रो सिंगल बॉन्ड, वन ग्रुप डिस्कनेक्शंस हम कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में आगे कि जब हम डिस्कनेक्शन कर रहे हो तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो किस ऑर्डर को हमें फॉलो करना चाहिए। सी ऑर्डर, इवन मॉलिक्यूल्स फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर। ये नहीं है वो उटपटांग ढंग से चीजें हों, व्यवस्थित ढंग से होती हैं, एक ऑर्डरली ढंग से। इसीलिए इसका बहुत महत्व है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का। नहीं तो हमें अगर ये व्यवस्था नहीं फॉलो करी जाए तो टारगेट मॉलिक्यूल ना मिलके हमें कुछ अन्य मिल जाता है, और इसके अलावा हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन एक्सेट्रा वो पहलू तो अलग ही हैं, वो भी वेस्ट जाते हैं। तो देखें, हम शुरू करें। बहुत ही मैं कोशिश करूंगी इसको ब्रीफ ही रखूं कि सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है। हमें ये देखनी है कि जब हम डिस्कनेक्शन कर रहे हों तो उसमें इस तरह से डिस्कनेक्शन हो कि एक व्यवस्था फॉलो करी जाए। ऑर्डर इज द नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द आवर। मॉलिक्यूल्स फॉलो इट नेचुरली व्हेन दे, जब नेचर में सिंथेसिस होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो ऑर्डर फॉलो करा जाता है। उन्हीं को तो बेस मान के हम दवाइयाँ इत्यादि, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एग्री केमिकल्स बनाते हैं। पर जब हम बनाते हैं ना तो हम वो व्यवस्था अगर फॉलो नहीं कर पाते, जो कि प्रकृति खुद में जब वो सिंथेसाइज करती है, सब उसी से मिले हैं, लीड कंपाउंड्स भी उसी से मिलते हैं, तो हम कैसे उसको व्यवस्थित करें अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज करके। तो देखिए, ये है हमारा पहला टाइप का डिस्कनेक्शन, जिसमें हमें कुछ सोच ऐसे आएगी कि इसको हम डिस्कनेक्ट करें। हमको ये सिंथेसाइज करना है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, कैसे सिंथेसाइज करें, क्या होंगे स्टार्टिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले उसके लिए हम इसको छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ें, तभी हम एक सिंपल मॉलिक्यूल या रिएजेंट पे पहुंच पाएंगे जिससे हमें सिंथेसिस शुरू करना है। तो अगर हम देखिए यहाँ डिस्कनेक्ट करते हैं ये पाथ, ये वाले से बी, तो हमें ये दो मिलेंगे। अब मैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट सीधे लिख रही हूँ, सिंथोन्स नहीं। अगर हम पाथ ए फॉलो करते हैं, यानी कि ये लगा हुआ हमने जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये डिस्कनेक्ट किया, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है ये, हाँ, कार्बन कार्बन, दो कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो हमें मिलेगा ये नेचुरली एक जगह नेगेटिव चार्ज, एक जगह पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिंग में तो कैसा आएगा, यहाँ पे इधर यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिंग में हमेशा नेगेटिव ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं ना बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव नहीं आ सकता, नहीं तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो लगने वाला मॉलिक्यूल नेगेटिव होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आम नहीं होता है बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, दैट इज द नॉर्म। तो अब देखिए, हमने ए पाथवे से तोड़ा तो CH3 यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, उस सिंथोन में लगाया Br नेगेटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, तो उसमें हमने क्या लगाया, जब नेगेटिव चार्ज आया एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किससे करा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ H ना, H लगाया, तभी तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ Br नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको डिस्कनेक्ट करें, इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखते हुए, तो हमारा एसाइलियम आयन बन जाएगा ये C, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, C पॉजिटिव, कैसे, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, B से कनेक्ट करें तो हमें ये दो मिलेंगे। अब बताइए इसको सिंथेसाइज कैसे करें। अगर हम ये रूट फॉलो करते हैं, पहला वाला ये A, क्योंकि हम ऐसे भी डिस्कनेक्ट करते हैं ऐसे भी, तो क्या कौन सा ऑर्डर फॉलो करें, इसको फॉलो करेंगे तो हमें स्टार्टिंग जो रिएजेंट्स है वो ये मिलेंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड क्या है, CO, C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी लगा सकते हैं यहाँ। अब देखिए, जब हमने इससे शुरू करा तो होगा क्या,
C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ पुल होंगे, इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन यहाँ बेंजीन रिंग से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, इनके बीच में ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ बना हो या यहाँ कहीं भी बना हो तो टूटेगा, तो या तो यहाँ या यहाँ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यही डीलोकलाइज होके हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से विड्रॉ करेगा, रिंग से। और आपको मालूम है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन के रिलेटिव उस हमारा जो पोजीशन है मेटा, कम से कम इसमें नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। तो क्या हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा, नो। क्यों, क्योंकि हमने सही ऑर्डर नहीं फॉलो करा। दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑल ग्रुप्स विच आर मल्टीपल बॉन्डेड, जो अटैच्ड होते हैं बेंजीन रिंग से, वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, स्पेशली जब उसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हों। और ऑल ग्रुप्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जब बेंजीन रिंग से लगे होते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट किस पाथवे से करेंगे, देयरफॉर हम इस पाथवे से करेंगे कि जो हमें मिले कौन सा वाला ग्रुप, हमें मिले हमारा मेटा डायरेक्टिंग ना मिलके, और क्योंकि और ये पैरा पोजीशन में है ना, तो और तो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब हमने शुरू कैसे किया देखिए, अब इसको हमने फर्दर, ये बन गया हमारे ये वाले, हमने जब बी पाथवे फॉलो करा ना ये वाला, तो पहले स्टेप में तो ये मिला, ये दोनों, ये और ये। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको ऐसे तोड़ दें तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से हम फर्दर इसको जोड़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमें मिल गया बेंजीन, यहाँ भी हम तोड़ सकते थे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम क्या करें, लेकिन इसमें तो करेक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं होता ना, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये इनकमिंग ग्रुप कहाँ आता, इस पोजीशन में आता, ना कि पैरा में, जो कि हमें टारगेट मॉलिक्यूल में चाहिए। अब हमने फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमें मिल गया ये कंपाउंड, कहीं भी लगा सकते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और फिर इसके बाद जब हम कराएंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3CO पॉजिटिव जो इसमें लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वंस अगेन। अब ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो नेचुरली ऑर्थो में न लग के प्रेफर करेगा कहाँ, पैरा पोजीशन में जाना, और हमें ये मिल जाएगा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ये एक परफ्यूमरी का कंपाउंड है, परफ्यूमरी कंपाउंड। सो ये हमको पहले सोचना है कि हम डिस्कनेक्शन कैसे करें जिससे सही हमारा ऑर्डर फॉलो हो। अब देखिए हम एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, और इस हिसाब से सेकंड हम गाइडलाइन जो चूज करते हैं अपने दिमाग में लाते हैं किस ढंग से हम ये करें। तो इसमें देखिए अब ये क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, ये NO2 और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप। ये भी एक हमारा जो कंपाउंड है ना, जो कस्तूरी वृक्ष से जैसे निकलता है ना, तो फिर इतना वैल्यूड वो परफ्यूम होता है, उसी तरह का सिंथेटिक है ये, सिंथेटिक मस्ट भी कहते हैं। अब देखिए इसको हमने सिंथेसाइज करना है, तो कैसे हम डिस्कनेक्ट करें। अब जहां पे कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हो, हमेशा नहीं होता पर इस केस में ज्यादातर जगह में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो लगे हों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग। मतलब अगर हम इन्हें ना लगे रहने दें तो ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये लगे हुए हैं तो रिएक्शन को स्लो करेंगे। तो क्यों ना ऐसे जो कि हमारे रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम पहले ही निकाल दें, क्योंकि मालूम है ना ऑर्डर, अगर जिसको हम पहले निकालते हैं उसको हम लास्ट में जोड़ते हैं, क्योंकि रेट्रोसिंथेसिस रिवर्स होती है सिंथेसिस की, और जो लास्ट में निकलता है वो पहले जुड़ता है। तो इसको लास्ट में निकालते अगर हम तो पहले जुड़ जाता, पहले जुड़ता तो ये रिएक्शन को स्लो कर देता। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती, प्रोडक्ट चाहे बन जाता, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता, तो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कमर्शियली वो यूजफुल रिएक्शन नहीं होता। हमें तो जितनी जल्दी, जितनी हाई यील्ड में, कम एनर्जी कंजम्पशन पे प्रोडक्ट या टारगेट मॉलिक्यूल मिले। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, देखिए डिस्कनेक्ट हो गए, RX डिस्कनेक्शन, हेट्रो। NO2 क्यों डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी CH3 और ये भी एल्काइल ग्रुप, ये तो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है।
तो मेटा डायरेक्टिंग को हमने हटा दिया क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर रिंग डीएक्टिवेटिंग वेयर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर रिंग एक्टिवेटिंग। अब हमने सबसे पहले हटाया इसे। अब जब हमने ये हटा दिया तो हमें देखिए ये मिला, यहाँ पे हमें ये मिला जो प्रोडक्ट मिला इससे, रेड डबल लाइन एरो यानी कि रिवर्स ऑफ सिंथेसिस। तो अब ये मिल गया हमें, NO2 ग्रुप्स हट गए, पहले हटे हैं इसका मतलब कनेक्ट लास्ट में होंगे। अब जब ये जो हमें मिला है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में हम ये भी फ्रेडल क्राफ्ट से जोड़ सकते हैं या इसको भी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से जोड़ सकते हैं, दोनों ही हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। कौन सा डिस्कनेक्ट करें? अब उसमें ये ध्यान में रखना है कि ये तो हमारा बड़ा ग्रुप है, बड़ा, और ये हमारा क्या है, छोटा ग्रुप है। क्या हम इस बड़े ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर लें? बड़ा ग्रुप जो है, बड़ा ग्रुप अगर हमारा लगा हुआ हो शुरू से, ये इतना बड़ा ग्रुप, तो क्या होगा इस केस में? देखिए ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इन्फ्लुएंस होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर हम इसको हटाते तो क्या होता? ये तो देखिए इसकी किस पोजीशन में है, मेटा में ना, इसकी तो पैरा में है लेकिन इसकी तो मेटा में है। तो हम क्या करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि ये वाला ग्रुप क्यों हटाएं? क्यों हटाएं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एग्जर्ट करता है। और ये हमारा ग्रुप जो है, यहाँ पे हटाने से हमें क्या फायदा है? इसको अगर हम हटाएं तो हमने पहले तो डिस्कनेक्ट कर लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसलिए क्योंकि छोड़ दिया हमने, क्योंकि इन एल्काइल ग्रुप्स के वनस्पत इसका प्रिडोमिनेटिंग प्रभाव है। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये इसकी फिर पैरा पोजीशन में आएगा, ना कि यहाँ तो ये मेटा है ना, इसका तो पैरा है लेकिन इसका बहुत डोमिनेंट इफेक्ट होता है, इसके तो ये मेटा है तो ये यहाँ नहीं आ पाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो लॉजिक ये कहता है कि इसको हटाओ क्योंकि ये तो ऑर्थो पोजीशन में इसकी आ जाएगा, लेकिन ये मेटा पोजीशन में नहीं आ पाएगा, ये पैरा में आएगा। तो हम इसको डिस्कनेक्ट ही नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं लगा हुआ, और हम डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, जो कि इजिली, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसको जब गाइड करेगा तो इसको कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो या पैरा, ठीक है, इसके ऑर्थो या पैरा, तो ये इसको इधर ही करेगा, इजिली ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये भी तो CH3 इतना बड़ा ग्रुप है, ये इसके पैरा है, यहाँ भी ये कम से कम आएगा क्योंकि ये भी इतना बड़ा ग्रुप है, पूरा sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो कितनी क्राउडिंग हो जाएगी। तो ये इजिली यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो इसकी पोजीशन में, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये भी है, हाँ यहाँ भी नहीं जाएगा फॉर द सेम रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तीनों ग्रुप फिर एक लाइन में लग जाएंगे, आप देखिए कितनी भीड़ हो जाएगी। ये sp3 हाइब्रिडाइज ये है पूरा, और इसी के बगल में ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, कितनी क्राउडिंग, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हम ये देखते हैं कि फर्दर डिस्कनेक्ट करने की जरूरत पड़े नहीं, क्योंकि ये इजिली हमें मिल जाता है। ये क्या है, फिनॉल का डेरिवेटिव ना, मेटाक्रिसॉल, इजिली मिल जाता है फिनॉल के मिथाइलेशन से। और ये जो हमें मिथॉक्सी डेरिवेटिव है, ये है फिनॉल का, तो अब देखिए इजिली मिल जाता है मेटाक्रिसॉल, कोई भी मिथाइलेटिंग एजेंट से ये हमारा बन जाता है। अब हम क्या करें? तो हम बस इसी को, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है फिनॉल से, यहाँ OH अगर हम लें, ठीक, OH यहाँ ले लेना, CH3 और OH मेटा है, मेटाक्रिसॉल, फिर मिथाइलेशन कर लें। और ये इजिली अवेलेबल क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शनेशन जब हम करते हैं तो इजिली मिल जाता है हमको। ये देखिए, ये भी देखना होता है कि जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है तो उसमें इजिली अवेलेबल हो, क्या पेट्रोकेमिकल्स वगैरह से अवेलेबल हो, और सस्ता हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, ये ना हो दुर्लभ हो, वो उसमें बहुत पैसा खर्च हो। तो ऐसा अगर होता है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको खरीद लेते हैं। तो इजिली अवेलेबल है ये, उसका हम मिथाइलेशन करेंगे तो ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो मिथाइल। देखिए हमने लिया इजीली अवेलेबल मेटाक्रिसॉल, मिथाइलेशन किया डाइमिथाइल सल्फेट से, तो मिथाइलेशन हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और
उससे हमें ये इसने डायरेक्ट करा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका इन्फ्लुएंस है, इसने डायरेक्ट करा इसको कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो, और ये साथ में है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, यहाँ तो करेगा नहीं, ये यहाँ करेगा नहीं, तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, इधर डायरेक्ट करेगा, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाले का, और यहाँ तो स्टेरिक क्राउडिंग है, तो यहाँ दो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस लग गए ना, इसका भी ऑर्थो पैरा और इसका भी ऑर्थो पैरा, और इसका डोमिनेंट इफेक्ट है, तो ऑर्थो पोजीशन ये आ जाएगी, पैरा यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्राउडिंग हो जाएगी, तो हमें मिल गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। सो whenever electronegative groups are present, then we disconnect them first। इससे क्या होगा, अब हम इसका नाइट्रेशन जब करेंगे तो मिल गया ना टारगेट मॉलिक्यूल। क्यों मिल गया, देखिए नाइट्रेशन इजिली इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, और उससे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए इधर पे ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी पैरा पोजीशन है, NO2 ग्रुप यहाँ और NO2 ग्रुप यहाँ इधर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सबसे डोमिनेंट इफेक्ट है इसका, है ये वाली ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है, तो एक इसकी यहाँ ऑर्थो में ये लग जाएगा जो इसकी भी ऑर्थो है, और एक यहाँ लग जाएगा NO2 जो इसकी भी ऑर्थो है CH3 की। तो हमें मिल गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं किस तरह एक सर्टेन सीक्वेंस या ऑर्डर जरूरी होता है। अगर हम ये ऐसा कर सकते थे कि हम इसको लास्ट में डिस्कनेक्ट करते, तो लास्ट में डिस्कनेक्ट मतलब पहले ही हम इसको नाइट्रेशन कर लेते, डिस्कनेक्ट लास्ट एट फर्स्ट, नाइट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे, जब हमें ये मिल जाता ना इससे मेटाक्रिसॉल से मिथाइलेटेड डेरिवेटिव, तो ये डायरेक्ट तो इसको इधर ही करता ना, NO2 को एक यहाँ और एक को यहाँ, लेकिन होता क्या, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर फर्दर रिएक्शन, हेंस दे आर रिमूव्ड फर्स्ट। जो चीज झंझट या समस्या खड़ी करे उससे वास्ता ही मत रखो जहां तक हो सके, हैं शुरू में ही उससे अपना वास्ता छुड़ा लो। अब लास्ट में ये लगा यहाँ पे, जब हमारा पूरा ये काम हो गया तब चलिए ओके, नाउ यू आर वेलकम नाइट्रेट, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अब कहीं आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, थिंग्स हैव फॉलन इनटू प्लेस, कोई रिएक्शन को स्लो या रोक नहीं सकते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड गाइडलाइन। ये हमें क्या सिखाती है थर्ड गाइडलाइन, या हमें थर्ड जो इसमें मिल रहा है तरीका, किस और ढंग से हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इस किस्म का अगर हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ क्या लगा ना, पैरा पोजीशन में Cl, यहाँ भी C के साथ Cl, 3 Cl लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे यहाँ कार्बन से, कार्बन इन टर्न रिंग से खींचेगा। यहाँ भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो लग होता है Cl ग्रुप, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है ये, है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I इफेक्ट। तो अब हम ये कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, ये Cl3 ग्रुप्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम करें फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप है, यस Cl की जगह यहाँ रख दीजिए CH3, क्योंकि ये तो रिंग डीएक्टिवेटिंग भी होगा, 3 Cl लगे हुए हैं, ये तो नहीं है ना, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हाइपर कॉन्जुगेशन और उससे +I इफेक्ट से। तो हम इसको लिखते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। ये ग्रुप ना लिख के जो कि रिंग डीएक्टिवेट कर रहा है, हम ये लिखते हैं क्योंकि इससे ये मिल सकता है, ये भी देखना होता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में कि जो हमें ग्रुप मिले क्या वो वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है बैक जाने में। ये नहीं कि हम खाली फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कर लिख लें और वो वाला फंक्शनल ग्रुप जो हम लिखें वो इसमें कन्वर्ट ना हो, ये उसका सिद्धांत नहीं होता है FGI का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम बेशक क्या करें, इस Cl को यहाँ से निकाल लें, यानी कि RX डिस्कनेक्शन, CCl RX कर लिया तो मिल गई टॉल्वीन। अब इसको भी तोड़ सकते थे बेंजीन, बेंजीन से फिर अल्काइलेशन करा तो टॉल्वीन, बट ये भी अभी इजीली अवेलेबल फ्रैक्शन है हमें जो टॉल्वीन होता है, बहुत इजीली, बहुत हाई बल्क में मिलता है टॉल्वीन, है टॉल्वीन। ये सारे हाइड्रोकार्बन आपको मालूम ही है कितनी इजीली पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं, तो आप देखिए, और चीप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे भी मिलते हैं, तो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये ईजी है, सरल है, वाइबल है। तो अब हम क्या करें, इससे शुरू करें। अब गोइंग बैक, लास्ट स्टेप बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, ये अब इसका हमने करा हेलोजिनेशन, मिल गया ये पैरा डेरिवेटिव,
अब इसके बाद हमने किया Cl2 और PCl5 से इस कोने वाले CH3 का रिप्लेसमेंट 1 by 1 एंड व्हाट डू वी गेट CCl3, क्योंकि इससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट नहीं होगा ना, रिएक्शन किस एंड पे होगा, हमारे मिथाइल वाले कोने पर, जिससे C के हमारे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो एक एक करके यहाँ से निकला HCl, एक एक करके क्या रिप्लेस हो गए यहाँ Cl Cl Cl, ये तीनों जब रिप्लेस हो गए 1 by 1, so we will get CCl3 and this is our target molecule. So this is the next guideline which is telling us कि अगर हमारे पास इस किस्म के ग्रुप हों जो कि डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस को भी असर करें, तो हम चेंज करते हैं उनको ऐसे अच्छे ग्रुप में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि CCl3 तो क्या होगा ना, कितना रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा, 3 लगे हुए हैं इसमें, और मेटा 3 लगे होने से यहाँ तो डायरेक्ट ये रिंग से लगा हुआ है ना, यहाँ ये C के साथ लगा हुआ है, तीनों यहाँ से खींचेंगे तो ये बेचारा क्या करेगा, ये तो रिंग से खींचेगा, मेटा डायरेक्टिंग बना देगा इसको, और हमें तो चाहिए पैरा में, तो इस वजह से हम इस किस्म से डिस्कनेक्ट करते हैं कि पहले FGI कर लें, तो देख लें अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और उसके बाद फिर हम करें डिस्कनेक्शन, ना कि शुरू में। ईजिली अवेलेबल मटेरियल हमें मिल गया और उससे हमने अपना सिंथेसिस शुरू कर दिया। अब ये नेक्स्ट रेट्रोसिंथेसिस देखें, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो ये जो हमारा है ना, ये लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर जो कि डिजिटल डिस्प्ले वगैरह में यूज होते हैं, वहाँ उसकी स्टडी के लिए ये सिंथेसाइज करा गया। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है आजकल डिजिटल डिस्प्ले, आजकल के माहौल में तो और भी ज़्यादा, विथ एवरीथिंग गोइंग ऑनलाइन है, तो ये डिजिटल डिस्प्ले के लिए लगातार, जिससे बेहतरीन ढंग से डिस्प्ले हो, लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर स्टडी करे जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है ना, दो ये फ्यूज रिंग्स हैं हमारी बाइफिनाइल, अब यहाँ लगा है COH एंड Cl, अगेन C डबल बॉन्ड O, क्या होगा ये, मेटा डायरेक्टिंग, पर ये तो ऑर्थो पोजिशन में प्रेजेंट है ना, तो हम कैसे इसको, अगर हम यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर लें Cl की, चलिए फ्रिडल क्राफ्ट से लगा देंगे, तो हम नहीं लगा पाएंगे, तो मेटा पोजिशन में आएगा। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिससे, क्योंकि COH इटसेल्फ अगर हम यहाँ पे अलग करें तो हम इसको इजिली जोड़ नहीं सकते हैं ना, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि हमको ऐसी कोई नोन मेथड मालूम ही नहीं है कि जिससे COH हम इस पे इस तरह रिप्लेस करें कि जिससे फिर Cl इसके अंदर आ जाए इन दिस पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो COH में चेंज हो सकता है, लेट अस सी। यस वी नो, हमें मालूम है कि CN ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या देता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो अच्छा, सबसे पहले COH ग्रुप किससे बने, हाइड्रोलिसिस साइनाइड, ठीक है, हमने लिख दिया CN, पर ये भी तो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, तो हम यहाँ पर भी डिस्कनेक्ट कार्बन कार्बन नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें, क्या कोई ग्रुप है जिससे हमें CN मिल सकता है, पर वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। अगर आपको थोड़ा सी ध्यान है तो डायजोटाइजेशन आपने सुना होगा, अगर यहाँ पे एनिलीन NH2 ग्रुप रखा हो, NH2 को क्या करें, NH2 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, CN में। कैसे चेंज कर सकते हैं, सभी ने सुन रखा होगा, सैनमेयर रिएक्शन, उससे कि उससे डायजोटाइज कर दें, फिर डायजोटाइज से कॉपर साइनाइड से वो किस में चेंज हो जाएगा, N2 पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड हियर बाय CN, क्योंकि ये खट से निकलेगा यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा ये CN नेगेटिव, सैनमेयर रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखते हैं कौन सा वाला ग्रुप, यहाँ तो हमने FGI कर लिया, फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर लिया CN। यहाँ हमने क्या किया, ये ग्रुप कैसे आ रहा है इसके अंदर, नॉट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बट बाय न्यूक्लियोफिलिक। और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैसे संभव है, वो संभव है हमारे सारे डायजोनियम जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस किस्म के रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि N पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्रिएट करते हैं, N पॉजिटिव N2 पॉजिटिव डायजो वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जैसे ही रिएजेंट प्रेजेंट हो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कट से ही निकल जाता है N2 न्यूट्रल नाइट्रोजन के फॉर्म में, और यहाँ आ जाएगा CN नेगेटिव। हाँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो हम करेंगे रिवर्स में, और ये NH2 एनिलीन। अब हम क्या करें, एनिलीन में तो हमें मालूम है ना, यहाँ तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N में N अपनी तरफ को खींचेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से, तो कार्बन खींचेगा ये रिंग से, एज अ रिजल्ट इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जब हमने कर लिया तो ये NH2 इसमें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये वहां बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ ऑर्थो पोजिशन में या पैरा पोजिशन में कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ortho para directing, we very well know NH2 group. नाउ वी कैन डिस्कनेक्ट, क्योंकि अब हमारे पास सही ऑर्डर है, सही ओरिएंटेशन है. अब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया Cl, जिसको हम इजिली फिर कनेक्ट कर सकते हैं लास्ट में. हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, RX डिस्कनेक्शन मिल गई एनिलीन. अब क्या NH2N नेगेटिव, यहाँ तो चलिए हमने सैंडमेयर से ये NH2 को रिप्लेस कर दिया, डायजोटाइज करा कॉपर साइनाइड यहाँ, और यहाँ Cn हमारा आ गया. लेकिन क्या NH2 हम ऐसे रिंग में जोड़ सकते हैं? NH2 with the lone pair of electrons, again nucleophilic substitution, no. तो कोई ऐसा ग्रुप है जो NH2 में चेंज हो सकता है? Yes, definitely. NO2, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है ना कि न्यूक्लियोफाइल. तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. ये वाले फंक्शनल ग्रुप को जैसे हमने यहाँ करा था, ऐसे ही इस फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे. अब यहाँ और यहाँ में देखिए, ये दोनों हमने यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये भी हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है. लेकिन इसमें हमने, आप कहेंगे ये तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था, तो आपने क्यों लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन? फंक्शनल ग्रुप तो दोनों फर्क है, इसलिए लिखा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जरूर है, लेकिन इसको बनाएंगे हम पहले इलेक्ट्रोफाइल से. हमें मालूम है कि NH2 इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, जबकि ये Cn न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सैंडमेयर रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हो सकता है. तो NH2 ये न्यूक्लियोफाइल कैसे इंट्रोड्यूस हो? ठीक है, ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होते हैं ना इसमें, ना कि न्यूक्लियोफिलिक. क्यों? इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना रिंग, ये तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस हो? यस, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा के NO2 ग्रुप से, वही हम यहाँ पे लिखते हैं. फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी चेंज हो रहा है, लेकिन सब्सटीट्यूशन कौन सा होगा? ये वाला, ये NO2 नाइट्रोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल बट एन इलेक्ट्रोफाइल, और हमें मालूम है बेंजीन रिंग में इजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो सकता है. इसीलिए यहाँ और यहाँ फंक्शनल ग्रुप फर्क होते हुए भी ये फंक्शनल ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग है, ये न्यूक्लियोफाइल है. ये फंक्शनल ग्रुप भी जो है न्यूक्लियोफाइल है, पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. और मोर ओवर इस न्यूक्लियोफाइल को हम बहुत बेहतरीन ढंग से एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ही उसका रिडक्शन करके चेंज कर सकते हैं. वो कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल? वो हमारा है नाइट्रोनियम आयन है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नाइट्रेशन से करेगा. अब हम RX बॉन्ड ये तोड़ देते हैं, बाइफिनाइल रिंग ये मिल गई. ये है हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट. चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंथेसिस. बाइफिनाइल नाइट्रेशन करा, लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन becomes the first step in, this is the last step in retrosynthesis. retrosynthesis का last step इसका first step synthesis का. तो इसको हमने synthesize करा तो क्या हुआ, नाइट्रेशन करा तो आ गया NO2 ग्रुप. ठीक है, इसी की पैरा पोजीशन में इतना बड़ा ये ग्रुप लगा है ना, तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ थोड़ी आएगा ये तो इतना क्राउडिंग हो जाएगी यहाँ, और आप पढ़ चुके हैं स्टेरिक क्राउडिंग, आपको मालूम है. तो ये जाएगा पैरा है, ठीक है. बाइफिनाइल नाइट्रेशन कराया, यहाँ आ गया NO2 ग्रुप. फिर क्या करा इसका रिडक्शन, तो NH2. अब उसके आगे हमें क्या करना है ना, क्लोरीन वगैरह इंट्रोड्यूस करना है, और हमें एसिड यूज करना है. तो जो नाइट्रो ग्रुप से अमीनो ग्रुप हमारा बना है रिडक्शन से, अमीनो ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा नाजुक ससेप्टेबल होते हैं टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो पहले हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. कैसे? एसिटाइलेशन के द्वारा. आप लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ ही रहे हैं. तो हमने एसिटाइलेशन कर लिया, एन एसिटाइल डेरिवेटिव बन गया, इसका ग्रुप प्रोटेक्शन भी हो गया. ये HCl वगैरह जब डालेंगे तो NH2 डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा. अब इसके बाद करते हैं इसका हेलोजिनेशन, जो हमारी इसकी रिवर्स में स्टेप्स थी. ये वाली फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही फॉलो करते चले जाते हैं ऑर्डर. इसीलिए ऑर्डर देखिए सही होना चाहिए, गलत होगा तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यानी कि हम अपनी केमिस्ट्री में कहीं गड़बड़ा रहे हैं. तो अब देखिए ये आ गया हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, कौन सा, ये Cl ग्रुप, और ये डी प्रोटेक्शन ये भी हट गया, हाँ हाइड्रोलिसिस ये हट गया, एसिटाइल ग्रुप. अब ये आ गया हमारा यहाँ. अब उसके बाद हमने क्या करा, NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप का अब हमने करा NaNO2 HCl डाल के HNO2 बना. लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमने करा डायजोटाइजेशन. ये डायजोटाइज करा, कॉपर 1 सॉल्ट ले लिया, CuCN सैंडमेयर रिएक्शन. तो इससे क्या हो गया, ये N2 यहाँ पे निकला, N2 पॉजिटिव निकला, और यहाँ पॉजिटिव ये खींच करके तो बॉन्ड. और क्योंकि नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव मींस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यही तो होता है ना डायज़ोनियम सॉल्ट में, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो कहाँ से खींचेगा, वो लगे हुए बॉन्ड से, जो रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसने खींचा, N2 निकल गया यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ लग गया Cn. ये हमारा अब आ गया हमें
CN आ गया, हाइड्रोलिसिस करा तो किसमें चेंज हो गया, COH। मतलब हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। तो इसमें हमने क्या रूट फॉलो करा, हमने ये देखा है इस केस में कि किस तरह हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का, माइंड यू दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यहाँ पे ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। ये और ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन हमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं चाहिए यहाँ, इसी वजह से हम दूसरा ग्रुप लिख रहे हैं। और ये ग्रुप जो हम लिख रहे हैं अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ये ग्रुप से ये कैसे मिल रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जरूर होता है अगर वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, लेकिन नहीं, यहाँ हमको क्या करना पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, CN नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय डायazotizing दिस and treating it with copper 1 CN, Sandmeyer reaction. Now let us see this very interesting retrosynthesis, जो हमको ये पता लगता है इससे कि क्या कोई और ढंग है, मैं इससे इम्पोर्टेंट वगैरह ही ले रही हूँ जिससे आपके काफ़ी कुछ समझ में ऐसे आ जाना चाहिए कि किस ढंग से हम, ये देखिए ये मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करें। इस अगर एज अ केमिस्ट आपसे पूछा जाए कि कैसे सिंथेसाइज करें, खैर आई डोंट नो, मेरे से पूछा जाता है एकदम, जब तक मैं इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ूं ना तभी पता लगेगा कैसे स्टार्ट करूं। और तोड़ने के लिए बेतरतीब ढंग नहीं, एक लॉजिक होना चाहिए, कनेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। वही हम देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, लगातार हम यही चीजें देख रहे हैं। अभी तो सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव देखिए, सैलिसिलिक एसिड OH और COH बहुत यूज होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे इनसे बनते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो डिराइव होते हैं, कई किस्म के जो हैं कंपाउंड्स, एनेस्थेटिक्स वगैरह और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं वो इससे सिंथेसाइज होते हैं, इस टाइप के इंटरमीडिएट से। पर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें देखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ये एक दूसरे के मेटा प्लेस्ड हैं, आप देख रहे हैं। और ये जो है मेटा डायरेक्टिंग, ये इसके पैरा में प्लेस्ड है। COH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, C डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि अपनी ओर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आपको मालूम है COH ग्रुप जो होते हैं इस किस्म के सारे ग्रुप, CHO हो, CO हो, COH हो, CN हो, NO2 हो, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग। तो कैसे दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक दूसरे के मेटा, ये कुछ विरोधाभास लग रहा है, एक दूसरे के मेटा कैसे प्लेस करें। चलिए देखते हैं हम क्या करें। फिर हम इस तरह इसको डील करते हैं कि इसमें ना हम यूज करते हैं एक मोहरा, एक डमी जो गाइड करता है किसको, इसको सही ओरिएंटेशन पे, और इसका इस्तेमाल करके फिर हम उसको निकाल देते हैं। यस, we are very selfish. We have to synthesize the right molecule, so we are using our knowledge of chemistry कि किस तरह से ये NH2 को सही जगह पर हम डालें। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे हम लगा दें कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, जिससे एक बार यहाँ ये वाला आ जाए ग्रुप। अब जब हम ये वाला कहते हैं तो आप समझ गए ना, ये तो नहीं होगा NH2, क्योंकि ये ग्रुप कहाँ से आए, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल मान यानी कि NO2 जो क्योंकि NO2 इजिली NH2 में रिड्यूस हो सकता है FGI के द्वारा, हाँ, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो हम यहाँ ऐसा ग्रुप डाल दें NH2 टाइप का जो इसको सही ढंग से, अब वो ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए, हाँ, इसलिए OH नहीं हो सकता, होता तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो रिंग से इजिली रिमूव भी हो जाए। तो इसीलिए दिमाग में आता है NH2 को यहाँ रखें, और NH2 इसको डायरेक्ट करेगा नाइट्रेशन के समय यहाँ NO2 को। एक बार NO2 यहाँ पहुंच गया तो उस NH2 को हम इजिली रिमूव भी कर सकते हैं, वो लगना भी इजिली चाहिए, रिमूव भी इजिली होना चाहिए, और फिर इस NO2 को हम रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर लें। चलिए देखते हैं कैसे। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, पहली चीज जो दिमाग में आती है, क्योंकि NH2 तो यहाँ आ नहीं सकता है, N नेगेटिव, नो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ओनली इलेक्ट्रोफाइलिक। सो हम इसकी जगह ये ग्रुप लिख ले रहे हैं जो इजिली इस वाले फंक्शनल ग्रुप में रिड्यूस करके चेंज हो जाता है, NO2 FGI। अब उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर लें, हमने निकाल दिया क्योंकि हमें मालूम है नाइट्रेशन से आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, कहाँ आएगा, ये आएगा ये इस OH के पैरा पोजीशन में। क्यों आएगा, क्योंकि OH की तो ये पैरा है, स्ट्रॉन्गली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इसकी ये मेटा है, दोनों ही इसको इधर की तरफ गाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ आएगा। पर हमें तो इस पोजीशन में चाहिए ना, हमें OH के पैरा नहीं चाहिए, हमें OH के मेटा चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करें, देखिए उसके लिए सिंपली
यहाँ पे हम चालाकी से एक ग्रुप लगा लें, नोइंग आवर केमिस्ट्री, यहाँ NH2, ये डमी ग्रुप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ डमी ग्रुप, ये नया कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले जो हमने करा था वो डिजिटल डिस्प्ले में यूज होने वाली बाइफेनाइल। अब देखिए हमने ये लगा दिया यहाँ NH2 सिंपली। इसके बाद हमने ये तोड़ा NO2, CNRX डिस्कनेक्शन। चलिए ये हमें मिल गया कंपाउंड। फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने इसका भी FGI, क्योंकि NH2 भी तो ऐसे नहीं लग सकता है ना, इसमें कैसे लगेगा, नाइट्रेशन जो इजिली इसमें चेंज हो, तो हमने लिख दिया NO2। फिर हमने इसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया, क्योंकि ये तो इजिली लग जाएगा, कैसे, OH के पैरा, COH के मेटा, NO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड मिला वो क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड। तो अब हम देखें भाई सैलिसिलिक एसिड से हम कैसे डिराइव करें अपना टारगेट मॉलिक्यूल। जहां हमारा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NH2 जो है वो दूसरे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के मेटा में लगा है। यही चीज हम यहाँ चेष्टा, यही कोशिश हम कर रहे हैं यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम तो चलिए हमने ओ प्रोटेक्शन कर लिया अपना, इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, फिर से जैसे NH2 का करते हैं ऐसे OH का भी हमने प्रोटेक्शन कर लिया। फिर डी प्रोटेक्शन करेंगे उसके बाद, तो OR, हाँ हमने इसका प्रोटेक्शन कर लिया O एल्काइल ग्रुप से। हाँ ओ प्रोटेक्शन हमारा हो गया। फिर ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इससे नाइट्रेशन कर लिया तो इसकी पैरा पोजीशन में आएगा और इसकी मेटा। ये आ गया हमारा नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने सिंपली ये करा कि इसको हमने रिड्यूस कर लिया, तो NH2 ग्रुप बन जाएगा। फिर उस NH2 को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि OH की तरह वो भी वनरेबल है, इसीलिए यहाँ इसको हमने एसिटाइल डेरिवेटिव बना करके इसका प्रोटेक्शन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, अब करा हमने इसका नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे हैं हम, एसिड ले रहे हैं, फिर से ये वाली चीज। हाँ तभी जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करा ऐसे यहाँ नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करा। अब देखिए इसके बाद नाइट्रेशन करा इसका, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा नाइट्रेशन में, देखिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। अब इससे क्या होगा, ये गाइड हो जाएगा ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये गाइड हो गया यहाँ। अब देखिए इसके तो ये पैरा है ना, नहीं तो नहीं जाता, पर ये तो इसके मेटा था तो इसलिए यहाँ आ गया। अब ये NH2 स्ट्रॉन्गली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो अब इसके बाद क्या होगा, ये इसको कहाँ गाइड करेगा, ये गाइड करेगा इसको कौन सी वाली पोजीशन में, ये इसको गाइड करेगा हमारी ऑर्थो पोजीशन में। ये NH2 क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो इसी का होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन में होते हैं उनका। तो हमें ये भी कंपेयर करना पड़ता है कि इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, और ये इसके तो मेटा में है तो ये तो आ गया, पर जहां ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हों वो मेटा से ज्यादा उनका डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं रिंग को। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन में NO2 आ गया। अब इसके बाद ये आ गया तो हमने इसमें RONO मतलब नाइट्रेट इसका मिक्सचर डाला एसिड के साथ, और C2H5OH, और हमारा इससे क्या रिमूव हो गया, देखिए ये जो हमारा NH2 ग्रुप है ना ये इजिली ये रिमूव हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो NH2 ग्रुप जो है ये इससे रिमूव हो जाएगा डाल करके। NH2 ग्रुप एक बार हमारा ये लगना भी इजिली चाहिए, NO2 के फॉर्म में लगा है, NH2 में चेंज हो गया रिडक्शन से, और लास्ट में जब हमारा काम हो गया तो इस डमी, ये डमी था ना, सिर्फ हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे मोहरी की तरह इसको इधर पहुंचाने के लिए NO2 ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन में, इसको हम लास्ट में निकाल देते हैं रिएजेंट्स डाल के। दिस हैज बीन देयरफॉर रिमूव्ड एंड वी गेट आवर टारगेट मॉलिक्यूल, जो कि कई किस्म के एनेस्थेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स बनाने के काम आता है। नाउ लेट अस सी this last reaction whereby we will get to know कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट है, हर एक में आप देख रहे हैं हमने अलग अलग कुछ ना कुछ भिन्न कॉन्सेप्ट यूज करा है। अब देखिए ये वाला जो हमारा यहाँ मॉलिक्यूल है ना, जहाँ ये लगा हुआ है इतना बड़ा NHyl ग्रुप है, ये CH3, यहाँ OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2, ये दोनों तो मेटा में है, ठीक है, ये इसकी ये वाली पोजीशन में है ऑर्थो, इस OH की ये पैरा, तो कोई दिक्कत नहीं, और ये वाले OH के ये ऑर्थो में है, और ये वाले OH का ये होता है पैरा। अब हम क्या करते हैं ना, हमने कहा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को पहले रिमूव करें। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मॉलिक्यूल ये फंजीसाइड ये बनाने के, जो फंगस, आजकल तो फंगस कितनी चर्चा में है ना, फंजीसाइड ये वाला नहीं खैर, तो फंजीसाइड डाइनोकैप, ठीक है। अब देखिए इसका एस्टर है ये, हाँ CH3CH COCl, इसका एस्टेरिफिकेशन जब कराया ये OH ग्रुप, ये COCl, Cl और HCl निकल गया, बन गया COO,
एस्टर है, अनसैचुरेटेड एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, जिसका नाम है, कमर्शियल नाम डाइनोकैप। ये एक फंजीसाइड है, फंजीसाइड के फॉर्म में यूज होता है फंगस को दूर करने में। एग्रीकल्चरल फंजीसाइड है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये आजकल के वो वाला फंजीसाइड नहीं है, वो जो हम आजकल के कोरोना के जो माइक्रोम्यूकोसिस हो रहा है उसके वो वाला नहीं है, जो रुद्रपुर में सिंथेसाइज हो रहा है हमारे उत्तराखंड में वहां से। तो खैर अब देखिए ये है एक एग्रो केमिकल, मैंने बताया ना कई एग्री केमिकल बनाने के भी ये काम आता है, क्योंकि ये जो फंगस लग जाती है हमारे पेड़ पौधों में उनके लिए यूज होता है। अब हम इसमें क्या चीज इस्तेमाल करें, किस चीज का प्रयोग करें, जैसा हमको पता है हमने क्या करा, हम तो पता था कि भाई नेगेटिविटी हटा दो, जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है उस चीज को हटा ही दो, समस्या का समाधान कर दो। वी डोंट वांट नेगेटिविटी, वी वांट पॉजिटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटा डायरेक्टिंग है, हटा दो। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, यही तो हमने पढ़ा था इससे पहले, हमने जो उदाहरण देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमने हटा दिए थे। तो चलिए हमने हटा दिया। तो ये देखिए ये पोजीशन से इनसे हट गया, क्योंकि इजिली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन नाइट्रेशन से वापस के सिंथेसिस में यूज हो सकता है। अब उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद भाई ये इतना बड़ा ग्रुप जो लगा है अल्काइल ग्रुप है, एन ये जगह CH3 है, एनहेक्साइल, इतनी लंबी चेन है नॉर्मल हेक्सेन की, तो इसको हम यहाँ से भी हटा दें, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन से हम इसको जोड़ सकते हैं, मिल गया हमें फिनॉल। ठीक, अब जब हम सिंथेसाइज, क्योंकि लास्ट स्टेप इन सिंथेसिस इज व्हाट आर इन रेट्रोसिंथेसिस इज बिकम्स द फर्स्ट स्टेप इन सिंथेसिस। अब जब हम इसको इस तरह से सिंथेसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इसके सिंथेसिस में क्या होगा, देखिए जब हमने इसको सिंथेसाइज करा इस तरह से हम गए, तो हमने इसको इससे क्या करा, एल्काइलेशन। ये OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये इतना बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, तो ये आ गया, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे कौन सी है, पैरा। अब ये तो इतना बड़ा ग्रुप है, ये क्या करेगा प्रेफर, यहाँ तो भीड़ हो जाएगी ना, भीड़, ये प्रेफर करेगा पैरा पोजीशन में जाना। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये ग्रुप कहाँ लगेगा, यहाँ ना लग के यहाँ लग जाएगा, इसके OH के पैरा में, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप है, यहाँ लगेगा नहीं। अब जब ये यहाँ लगा तो क्या होगा, देखिए नाइट्रेशन करा, ठीक है, नाइट्रेशन भी हो गया इसके बाद हमारा। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, हमारा NO2 ग्रुप, ये तो है इसकी ऑर्थो पोजीशन। अब ये यहाँ लगना था NO2 पर, यहाँ नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा ये बल्कि ग्रुप क्या लगा है ये, तो क्या हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल पाएगा, नो। तो इसी वजह से जब वो बड़ा बताया था मैंने आपको, मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर हम हटाते हैं, यस इंट्रोड्यूस पॉजिटिविटी, लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं क्या हमें सिंथेसिस करते समय सही ऑर्डर मिलेगा, नहीं मिलता है तो फिर हम उसको रहने देते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग जरूर हो लेकिन क्यों रहने देते हैं, क्योंकि कम से कम हमें टारगेट मॉलिक्यूल तो सही मिलेगा, नहीं तो यहाँ तो टारगेट मॉलिक्यूल ही ऐसा मिलेगा कि ये ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा। डू यू फॉलो। तो इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये पैरा पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए, ये वाली पैरा पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए, जिससे जब हम फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करें तो ये हमारा बल्कि एल्काइल ग्रुप जो है, जो कि पैरा में ही आता, वो मजबूरन जो है धकेल करके उसे ऑर्थो में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आ गया, हाँ, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, आप लेना नहीं चाह रहे थे रसायन विज्ञान, लेकिन बाकी जगह तो ब्लॉक, सब जगह सीट फुल हो गई, तो आप आ गए यहाँ, हाँ, आ गए यहाँ, और वन फाइन डे यू विल बिकम वेरी गुड केमिस्ट, सब आप सोचेंगे सही आए हम, टारगेट मॉलिक्यूल सही सिंथेसाइज हुआ, ओके, थोड़ी मेहनत से। अब इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे हम रूट ये ना कोशिश करें कि हम ये पोजीशन को ब्लॉक्ड ही रहने दें, जिससे हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिले, क्योंकि आपने देख लिया ना इसका ये ऑर्डर फॉलो करने में तो क्या घपला हुआ, थिंग्स वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें इस ढंग से व्यवस्थित करना है अपना पूरा रिएक्शन, क्योंकि हमें पाना है ये टारगेट मॉलिक्यूल जिससे एस्टेरिफिकेशन से सिंथेसाइज होता है इंपॉर्टेंट एग्री केमिकल डाइनोकैप। तो वो अगर हम ये फॉलो करें रूट तो वो नहीं सिंथेसाइज हो सकता है, इसलिए सही रूट क्या है, हम इनको रहने दें और हम ये बड़ा ग्रुप हटा लें पहले, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन वाला, फिर हटाएं हम ये नाइट्रो ग्रुप्स।
जिससे ये पोजीशन हमारी ब्लॉक रहे, क्योंकि जो रेट्रोसिंथेसिस की लास्ट स्टेप है सिंथेसिस में फर्स्ट, यानी कि अब हम एल्काइलेशन ना करके पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन। हो दोनों सकते थे, लेकिन इसमें टारगेट मॉलिक्यूल का हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है ये जाता पैरा में। पर अगर हम पैरा ब्लॉक्ड ही रखें बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जरूर, लेकिन इस बार ये सही ओरिएंटेशन दे रहे हैं, इसलिए हम रूट बी को फॉलो करेंगे। तो कैसे करें सिंथेसिस, लास्ट स्टेप ऑफ रेट्रोसिंथेसिस becomes the first step in synthesis। अब हम सिंथेसाइज करें, इतनी केमिस्ट्री हमें मालूम है, गलत चीज ना फॉलो करें जिससे अंत में पता लगे कि फैक्ट्री ही चौपट हो गई, क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं। दैट इज द रोल ऑफ द केमिस्ट एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। बिना रेट्रोसिंथेसिस के पीछे से एक बैकग्राउंड के आप सिंथेसिस कर ही नहीं सकते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए फिनॉल है, नाइट्रेशन करा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये है ऑर्थो, ये है पैरा, आ गया ये डाइनाइट्रो प्रोडक्ट, ट्राई में फिर यहाँ जाता ना ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राई में कहा यहाँ जाता, ये यहाँ जाता। अब देखिए, अब इसका क्या करा, अब हमने फिर फिरल ग्राफ एल्काइलेशन, और अब के ये इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप 6 लगे हुए हैं इसके साथ, सीधे एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध है 6, CH2 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 CH3 है, जो यहाँ आ ही नहीं सकते थे क्योंकि इतनी क्राउडिंग हो जाती, वो यहाँ आते पर ये पोजीशन ब्लॉक है, इस वजह से ये मजबूरन राइट पोजीशन में आए। हमें मिल गया अपना टारगेट मॉलिक्यूल, उसका हमने स्टेरिफिकेशन कराया, तो उससे हमें मिल गया ये इंपॉर्टेंट एग्रीकेमिकल डायनोकैप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज जो हमने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा किसका महत्व, कि एक व्यवस्थित ढंग से हमें सिंथेसिस करनी है, हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और वो क्या है, थोड़ा सा उसमें एग्जाम्पल देके मैंने एम्पली कोट करा है इसमें स्टुअर्ट वॉरेन, बहुत सिंपल, बहुत सरल और बहुत व्यवस्थित ढंग से उसमें बताया भी गया कि व्यवस्था कैसे बनाए इन रिएक्शंस में। हालांकि कैरेथर वगैरह कई बुक्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। अब देखिए, हमने सबसे पहले ये फॉलो करा कि हमारा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑर्थोपैरा की जगह ऐसा ना हो कि हम शुरुआती मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से कर लें, नहीं तो हमें रॉन्ग ओरिएंटेशन मिलेगा। ऐसा ना हो कि हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को तो ध्यान में रखें और उस चक्कर में हम अपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को तो वहीं छोड़ दें, और उससे जो है हमारे रिएक्शन स्लो हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स तो नेगेटिविटी हटा लें, हम शुरू में ही डिस्कनेक्ट कर लें, या ऑर्थोपैरा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस तो सही रहेगा, लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, हमारा ये जो है रिएक्शन को स्लो कर देंगे, तो उसको पहले ही हम हटा लें जिससे रिएक्शन स्लो ना हो, लास्ट में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो ईजिली ये ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा यहाँ ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ ये NO2 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप, नहीं तो दूसरी इसकी और तो ये वाली पोजीशन थी, वैसे भी नहीं, यहाँ देखिए इस तरह से, तो हमने इनको हटा लिया उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को जहां पॉसिबल हो उसको पहले आप क्या करें, डिस्कनेक्ट, और उस मॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए जो कि अबंडेंटली हमें पेट्रोकेमिकल से मिल जाता है, जैसे कि ये मिला मिथाइलेशन ऑफ क्रिसॉल। अब इस केस में हम क्या देखें कि अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, फिर से ओरिएंटेशन जिसका क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना हो, गलत ओरिएंटेशन दे, तो उसको सही ओरिएंटेशन वाले ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन से चेंज कर लें, यानी कि उसकी जगह ऐसा ग्रुप रख लें जो इसमें चेंज हो जाए, वो वाली चीज़ हमने फॉलो करी, उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ ये CH3, फिर इसको डिस्कनेक्ट करा, क्योंकि ये CH3 ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस IFX से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, जो कि ये नहीं है। फिर लास्ट में हमने Cl2PCl5 करके इसका हेलोजिनेशन करके यहाँ इसको CCl3 यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया। ये वही डिजिटल उसके लिए जो यूज होता है हमारे डिस्प्ले के लिए, वो है, उसका डिस्कनेक्शन भी हम वही ध्यान में रख के करें। पर एक यहाँ नया पहलू इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ है FGI के अलावा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए यहाँ भी ओरिएंटेशन सही नहीं दे रहा है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं है, दोनों ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो COH जिससे बन सके? हाँ, डेफिनेटली CN है, पर ये भी तो हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो कोई ऐसा ग्रुप है जिससे CN बनाया जा सके लेकिन वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, NH2। और NH2 से हमें CN कैसे इजीली मिल सकती है? इजीली मिल सकती है बाय सैंडमेयर रिएक्शन है, डाइजोटाइज करके, तो वो हम यूज करते हैं, लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, सही ओरिएंटेशन मिल गया, फिर NH2 को भी FGI से
हम NO2 में, क्योंकि NH2 तो हम नहीं डायरेक्टली, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, हमें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, तो उसको हम FGI से NO2 में N चेंज कर लेते हैं, फिर NO2 को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से इजीली मिलता है इसका फिर ये सिंथेसिस। और लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है एक दूसरे के मेटा लगे हों तो कैसे करें हम ये काम, ये तो संभव ही नहीं है। और इसके तो ये पैरा है, या ये भी संभव नहीं है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। तो इसके ये कैसे लगाएं, तो उसके लिए हम क्या करें, ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, फिर से फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के बनाने में इंटरमीडिएट है। तो हम क्या कर लें, अब के हम डमी ग्रुप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक डमी ग्रुप मोहरा जैसा जो इसको यहाँ सही जगह में डाल दे, वो चीज़ हम यहाँ पे यूज करें। ऑफ कोर्स ये डमी ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बाद हमने क्या देखा, हमने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स पहले हटा दें, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें तो हमें सही ओरिएंटेशन का जो है वो नहीं मिलेगा, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल नहीं सिंथेसाइज हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस से ही ये पैरा पोजिशन में चला जाएगा अगर हम NO2 को पहले हटा दें, क्योंकि इतना बल्कि ये भारी ग्रुप है, तो ऑर्थो ना प्रेफर करके OH के पैरा में जाएगा, फिनॉल भी इजीली अवेलेबल में है, हाँ, इसलिए फिनॉल को ऐसा छोड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करें, इन ग्रुप्स को रहने दें, जिससे पैरा को ये ब्लॉक कर रहा है ना NO2 ग्रुप, इसको हम लास्ट में निकालें। तो यहाँ हम इसको शुरू में डिस्कनेक्ट करते हैं, हम इसको लास्ट में करते हैं, लास्ट में जिसको डिस्कनेक्ट करेंगे उसको शुरू में कनेक्ट करेंगे लौटने में अपने सिंथेसिस में। तो हमने नाइट्रेशन करा, लगा लिया, ये पोजीशन ब्लॉक हो गई, उसके बाद हमने अल्काइलेशन करा और अब हमको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया, जिसके एस्टेरिफिकेशन के बाद हमें मिल गया हमारा इंपॉर्टेंट फंजीसाइड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल जरूर होगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें समझ में आपके आएंगे कि किस तरह हमें क्या ऑर्डर या क्या व्यवस्था फॉलो करनी चाहिए और क्यों उसका महत्व है उस ऑर्डर का। व्यवस्थित शैली जो है ना उसका हमेशा इंपॉर्टेंस होता है, सो बी इट इन द केस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।